तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू काउंसलिंग 2025 एमबीए का रिजल्ट जो काउंसलिंग का है वो आ चुका है। तो उसके बारे में ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑल्सो बहुत सारी बातें होने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, तो आपको सब में जो है ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस, रिजल्ट जो है वो आउट हो चुकी है चॉइस फिलिंग राउंड 1 की। तो अब आगे क्या करना है ये सब हम लोग बातें करेंगे एंड ऑल्सो जिनको कॉलेज मिल गया है उनको क्या करना है। तो देखो, कॉलेज मिल गया है तो फ्रीज कर देना, उसके बाद पेमेंट करना होता है, उसके लिए 1-2 दिन का जो है वो टाइम मिलता है। एकेटीयू ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो सारा डिटेल्स जो है वो गिवन होगा, तो वो खुद से जा कर के ही देख लेना लास्ट डेट क्या है। ऑल्सो क्योंकि मैंने शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर लिया था कि लास्ट डेट क्या है पेमेंट की, तो वो भी देख सकते हो तुम। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी उसके रिगार्डिंग। एंड ये है कि जिनको नहीं मिला उनको सेकंड राउंड में जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाएगी, या थर्ड या फोर्थ किसी भी राउंड में जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जो है वो बहुत ध्यान से करना है, एकेटीयू ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना है, किसी अदर वेबसाइट पे जो है वो पेमेंट नहीं करना है। उस चीज़ का प्रॉपर एकदम ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ये भी कि जिनको नहीं मिला है उसको पेमेंट करना है या नहीं, तो उनको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट उन्हीं को करना है जिसको कॉलेज जो है ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, ठीक है। अलॉटमेंट सीट का जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कब होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो देखो, अलॉटमेंट सीट्स का जो आपका रिपोर्टिंग है, अभी भले ही तुम्हें कॉलेज मिल गया है तो अब तुम्हें आगे कुछ करना नहीं है, तुम बैठ जाओगे, लेकिन जब तक काउंसलिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कॉलेज से आपको नहीं बुलाया जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सितंबर 6 के बाद ही जो है वो कॉलेज विजिट करना होगा। जो भी डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं या जो भी अलॉटमेंट के थ्रू ले रहे हैं, सबको जो है वो सितंबर 6 के बाद ही जो है आपको जाना होगा कॉलेज फॉर दी जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग है उसके रिगार्डिंग। सो गाइस, सब बात ये है कि क्या क्या लेके जाना होगा जब आपका जो भी रिपोर्टिंग का टाइमिंग होगा तब। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, वो उन बच्चों के लिए था जो कि डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले रहे थे। डायरेक्ट एडमिशन जो भी लेंगे उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लेना, फ्राइडे तक वेट कर लेना, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस चल रही है तो मेरे पास जो है उतना टाइम नहीं बचता है कि मैं एक मतलब प्रॉपर पूरा वीडियो बना दूँ, क्योंकि सुबह से ही क्लासेस होती है और शाम तक क्लासेस रहती है। अभी मैं वीडियो बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बच रहा है कि अभी फेस टाइम के थ्रू मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो इसीलिए जो है कॉलेज से आने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट था थोड़ा कुछ बातें बता देना, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कॉलेज जो है वो मिल चुका है। बहुत लोगों जिनको जीएल बजाज चाहिए था उनको जीएल बजाज मिल गया, तो आगे क्या करना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आज लाई हूँ। बाकी सारी वीडियो जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे के अप्रॉक्स आ जाएगी, क्योंकि मेरी 3 दिन जो है वो लगातार छुट्टी है, तो मतलब उस टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए डोंट वरी, जो भी आपको जो भी कोई भी क्वेरी होगा तो वो सबका वीडियो जो है वो टाइमली आता रहेगा। इसके बाद ये है कि हॉस्टल और पीजी में क्या डिफरेंस है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे। तो देखो, हॉस्टल और पीजी में डिफरेंसेस बहुत होता है। मतलब अगर मुझसे सजेशन मांगोगे तो फॉर बॉयज़ मैं बोलूँगी कि पीजी ले लो, क्योंकि बॉयज़ के लिए सेफ्टी उतना मैटर नहीं करता है, और पीजी जो है वो चीपर भी है अगर कंपेयर किया जाए हॉस्टल से। तो अभी देखो, तो हॉस्टल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर फाइनेंशियली तुम्हारा ठीक नहीं है तो उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे पीजी जो है वो बहुत अवेलेबल भी है। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो यहाँ पे जो था मुझे पता नहीं था पीजी के बारे में, ठीक है। तो और सेफ्टी पर्पस भी होता है कि पहली बार अगर निकल रहे हैं घर से और किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको सबसे पहले हॉस्टल लेना पड़ता है, गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो बॉयज़ पीजी कंसीडर कर सकते हैं और गर्ल्स जो हैं वो हॉस्टल कंसीडर कर सकती है। लेकिन गर्ल्स अगर पहले ग्रेजुएशन के टाइम बाहर रह चुकी हैं तो वो पीजी ले सकती हैं, क्योंकि उनके लिए फिर कोई ऐसा बड़ा इशू सेफ्टी का नहीं होगा, क्योंकि फिर आ जाता है ना, जैसे रहने आ जाता है, फिर बाहर रहने का एक आदत हैबिट बन जाता है, तो उससे है कि आपके लिए पीजी कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन पहली बार के लिए हॉस्टल सेफ़र साइड होता है गर्ल्स के लिए स्पेशली। और फीस जो होता है वो अगर कंपेयर करें तो हॉस्टल का ज़्यादा होता है पीजी से, मतलब 5-6 हज़ार ज़्यादा होता है। यहाँ पे पीजी आपको जो है 8-9-10 हज़ार तक में अच्छी पीजी मिल जाती है, और हॉस्टल में यही आपका मंथली 15 से 16 हज़ार लग जाता है एसी, और वो भी 3 सीटर का, ठीक है। कोई भी हॉस्टल होगे सबका इतना ही पड़ेगा, लेकिन हॉस्टल में फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल पैसा ले रहा है
तो आपको जो है वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। फैसिलिटीज़ ये रहती है, देखो फैसिलिटीज़ मैं बता देती हूँ क्या क्या रहती है। पहला तो आपको जो है फूड क्वालिटी का बात करें तो फूड क्वालिटी पीजी की ज़्यादा बेटर होती है। जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं वही दूंगी। हॉस्टल की उतनी अच्छी नहीं रहती है, मेन्यू बहुत सारी रहती है लेकिन टेस्ट नहीं रहता है खाने में, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो बता देती हूँ मैं तुम्हें। क्लोथिंग जो है आपका, उसके लिए आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इस लॉन्ड्री की जो है आपको सुविधा मिलती है हॉस्टल में, जो कि पीजी में अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन पीजी में ये चीज़ है कि आपको एक जो है वॉशिंग मशीन दिया जाता है जिसमें कि आप कपड़े धो सकते हैं, ठीक है। तो सब जगह ये फैसिलिटी सारे पीजी में ये है। उसके बाद हॉस्टल का बात करें अदर फैसिलिटी की, तो आपको जो है बस का फैसिलिटी मिलता है शुरू में। तो आपको जो बस है वो कॉलेज पहुंचा भी देता है और आते टाइम कॉलेज जो है टाइमली लेने भी आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि कॉलेज का टाइमिंग इतना वो रहता है कि अगर आपका सुबह में छूट गया तो कॉलेज के टाइम पे बस एक भी मिनट वेट नहीं करती है। मेरे टाइम पे तो एक भी मिनट वेट नहीं करती थी। तो आपको जो है वो चीज़ रहता है। और कॉलेज का टाइमिंग जैसे फर्स्ट ईयर में तो आपका एक ही टाइमिंग रहता है कि एक ही टाइमिंग पे छुट्टी हो रहा है, तो उस टाइमिंग पे बस आ जाती थी। बस सेकंड ईयर में क्या होता है कि सेकंड ईयर में सबका सेपरेट टाइमिंग रहता है। तो जैसे स्पेशलाइजेशन चेंज हो जाती है, तो किसी की क्लास सुबह होती है, किसी की क्लास शाम होती है, तो उस हिसाब से जो है बस वैसे अवेलेबल नहीं रहता है, तो फिर ऑटो से ही जाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल ले सकते हैं क्योंकि बस की फैसिलिटी देती है। बहुत लोग जो ऑटो प्रेफर नहीं करते या खुद से जाना नहीं चाहते, उनके लिए अच्छा है कि सारी हॉस्टल यहाँ पे जो है वो बस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जब आप लेने जाएंगे तो शुरू में वो आपको बताएंगे ये सारी डिटेल्स, और वो जो मनी रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। आपका जो भी पूरा हॉस्टल का चार्ज लगता है ना, 1,40,000 ऐसे करके आपका हॉस्टल का चार्ज लगेगा 1 साल का। 1 साल बोलते हैं बट वो 10 महीने का ही चार्ज रहता है, तो उस हिसाब से जोड़ लेना कि थोड़ा कॉस्टली है जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये एक चीज़ है। उसके बाद दूसरे फैसिलिटीज़ की बात करें कि दूसरा क्या फैसिलिटीज़ है हॉस्टल में, तो सेफ़्टी बहुत अच्छी है। मतलब कि अगर गर्ल्स के लिए चाहिए तो सेफ़्टी बहुत अच्छी है। वहाँ पर आपको टाइमली जो है वो एंटर कर जाना है हॉस्टल में, उसके बाद वो लॉक हो जाता है। पीजी उतना सेफ़ नहीं रहता है, मतलब अच्छा पीजी अगर ढूंढोगे तो वो सेफ़ रहता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे जनरली जो पीजी है उतना सेफ़ नहीं है। तो उस पर्पज़ से जो है हॉस्टल बेटर है। खाना का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है, मतलब ऑनेस्टली मैंने बताया सब कुछ। और अगर और भी कुछ अदर फैक्टर्स आपको जानने हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं पीजी में रहती हूँ तो मैं लंच कैसे लेके जाती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जो है लंच की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो मैं पीजी में रहती हूँ तो मुझे कैसे, मतलब लंच में कैसे करती हूँ। तो देखो गाइस, पीजी में जो है वो सुबह सुबह हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं, टाइम बच जाता है, वो उसको लंच में पैक कर लेते हैं, वही लेके चले जाते हैं और लंच में उसी को खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक तरीके का जुगाड़ हो जाता है और लंच भी जो है वो हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, ये आप कर सकते हैं अगर आप पीजी लेते हैं तो। और हॉस्टल का यही सीन है कि देखो हॉस्टल में आपको जो है वो लंच फैसिलिटीज़ देता है। आपको जो है वो गेट पर जा कर के लंच जो है अपना लेना रहता है, आईडी कार्ड सबमिट करके, और वो लंच आप करके फिर लंच आपको रिटर्न करना रहता है। तो वही चीज़ रहता है, लंच फैसिलिटीज़ है, खाना वाना आपको दे देता है, ठीक है। अब खाने का देखो टाइमिंग का बात करें तो 4 टाइम हॉस्टल में भी देता है, 4 टाइम पीजी में भी देता है, ठीक है। अच्छे पीजी की मैं बात कर रही हूँ। अब बहुत सस्ता पीजी ले लिया तो उसमें हो सकता है कि 3 टाइम या 2 ही टाइम खाना दे, बट अच्छा पीजी सब 4 टाइम ही खाना देता है, ठीक है। होप गाइस हॉस्टल और पीजी का जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे थे एकेटिव काउंसलिंग राउंड 1 के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका रिजल्ट आ गया है। हम लोग टॉपिक से भटक चुके थे ऑलरेडी, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो गाइज़ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के बारे में आप लोग बहुत सारा कमेंट्स कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स क्या है। तो गाइज़ देखो मैं मंडे को ही बता पाऊँगी, मतलब मंडे नहीं सॉरी फ्राइडे तक मैं बता दूंगी आप लोगों को कि क्या क्या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लो, बस 1-2 दिन का। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं वीडियो बना करके डाल दूंगी। ये सारे फॉर्मेट जो हैं वो सारे मैं तुम लोगों को दे दूंगी,
जो भी आपको रिपोर्ट्स में रिक्वायर्ड होंगे। अभी तो बहुत टाइम है फिजिकल रिपोर्टिंग में, मतलब फिर भी तो है, टाइम है, तो तब तक आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए डोंट वरी, माइग्रेशन वगैरह के लिए अभी से ही अप्लाई कर दो, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेरी और था कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, मतलब कॉलेजेस में जो भी GL बजाज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए स्पेशली। तो देखो मैं तो PGDM की हूँ, बट फिर भी मुझे MBA के बारे में पता है। लैपटॉप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लैपटॉप आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कमेंट आया था कि लैपटॉप ले जाना ज़रूरी है या नहीं, तो लैपटॉप ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट ही सेमेस्टर में आपका एक्सेल का क्लास होता है, तो उसके लिए लैपटॉप मैंडेटरी होती है। जाते के साथ आपको लैपटॉप नहीं मिलता है, और MBA में तो लैपटॉप मिलता ही नहीं है, ठीक है। आपको अपना ही कैरी करके लेके जाना रहता है, या मिलता भी है तो उसका अलग से जो है एक्सपेंस लगता है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दी हुई है, अगर आपको और जाननी है तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद ड्रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप बाहर से भी ले सकते हैं, कॉलेज से भी ले सकते हैं। कॉलेज से लेने से ये होता है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, मोर कन्वीनियंट है। और बाहर से अगर आप अपने घर से ही मतलब कि घर से ही लेके आना चाहते हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं। ड्रेस जो है वो ऑनलाइन आपको दिख जाएगी कहीं भी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आप MBA GL बजाज करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ने वीडियो डाला हुआ है, तो वही ड्रेस है, ठीक है। तो वो आप ऐसे अपना खुद से सिलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि CTM और ITM में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया कि CTM ITM में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस ग्रुप वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टीचर सेम रहते हैं, पढ़ाई सेम होती है, प्लेसमेंट सेम होती है, और जो एग्ज़ाम भी सेम होता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। AKTU में सबका एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चन पेपर एक ही आते हैं, गैप भी मिलता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि आप आराम से तैयारी कर सके, एग्ज़ाम दे सके। और एग्ज़ाम जो होती है वो ईजी होती है AKTU की काफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और होप कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू। लास्टली गाइस, जिनको सीट मिल चुका है वो अपना पेमेंट कर दो, ठीक है। 1-2 दिन का ही टाइम रहता है, मैंने अभी देखा नहीं है वेबसाइट पे एग्जैक्ट डेट क्या है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ, लेकिन 20-21 से ज़्यादा का टाइमिंग नहीं होगा, तो अपना पेमेंट कर देना ताकि तुम्हारा सीट जो है वो बुक हो जाए। उसके बाद मतलब तुम्हारा सीट जो है वो फिक्स हो जाएगा। और जिनको नहीं मिला है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में जो है वो चले जाएंगे। तो उसके लिए फुल डिटेल वीडियो मैं लाऊंगी कि अभी सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा तब, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट राउंड का ही रिजल्ट आया है, तो उसका फुल डिटेल वीडियो आएगा। तो अब जो भी क्वेरी या कुछ भी तुम्हें पूछना हो रिगार्डिंग हॉस्टल, PG या फिर जो भी क्लासरूम से रिलेटेड या फिर MBA या फिर PGDM, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मैसेज हो, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आराम से, और मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो भी मुझे पता होगा और सबका, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग की टेंशन बिल्कुल भी मतलब, बहुत ही ईजी होता है। आज ही मैं कॉलेज गई हुई थी, तो आज BTech का फिजिकल रिपोर्टिंग था शायद, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगा हुआ था, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं पूरा लाइन लगा हुआ था। मैंने जो अभी शॉर्ट्स डाला है उसमें भी आपने देखा होगा, पूरा ऐसे जनरली इतना भीड़ नहीं होता कॉलेज में, बट क्योंकि अभी BTech का सब कुछ एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, सब एडमिशन करवाने के लिए आए हुए थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि आज मुझे एक सब्सक्राइबर मेरे मिले, मतलब एक सब्सक्राइबर जो मेरी थी वो मिली, उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा रीच इतना है कि एटलीस्ट रियल लाइफ में भी कोई मुझे मिल रहा है, मतलब अच्छा लगता है कभी कभी ये सब चीज़ें भी। तो होप कि आप लोग से भी कभी मैं मिल पाऊँगी, मतलब इन पर्सन। दैट्स ऑल गाइस, होप कि आपके सारे क्वेरी जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। और मैं वीडियो ऐसे नॉर्मली नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ दी कॉलेज मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, एंड ऑल्सो मैंने अभी न्यू जिम ज्वाइन किया है। आप लोगों को लोकेशन जानना हो जिम का तो कमेंट करना, मैं बता दूँगी। बहुत सारी जो भी गर्ल्स आ रही हो सकता है उनको जिम करना हो तो मैं बता दूँगी लोकेशन, और भी अदर भी यहाँ पे जिम है जो कि आप जा सकते हैं। अच्छा जिम है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही जिम है, और जिम जो है इसी साइड है। हॉस्टल का एक और फैसिलिटी जो मैं बताई नहीं कि आपको जिम भी साथ में मिलता है हॉस्टल में, ठीक है। तो आप जिम बाहर ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जो है वो देख लेना, क्योंकि सारे इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल होते हैं हॉस्टल में, बस कहने के लिए कि जिम है बट इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं होते, तो आप खुद से कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये चीज़ है एक तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। वीडियो जो है वो पूरा डिटेल वीडियो रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फॉर्मेट्स है डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड, ये सब फ्राइडे सैटरडे तक आएगी। तब तक वेट करो, स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, और यार कमेंट जरूर करना। कितना ही टाइम लगता है लाइक और कमेंट करने में, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।